हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल फॉर्मल फुटेज में। आशा है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आप तक पहुंचाते हैं वही वीडियो जिसमें सच होता है। हेलो गाइस, तो एक 2 दिन से जो कंट्रोवर्सी उठ रही है नेहा आशीष तिवारी को लेकर, उसके बारे में नेहा आशीष तिवारी का बड़ा बयान आया है। आइए तो मैं दिखाती हूँ एक छोटी सी क्लिप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह उठी और रात में जल्दी सो गई थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं रात में जल्दी सो गई थी। सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। सुबह उठी तो देखा कि यार एक साथ इतने सारे नेगेटिव कमेंट क्यों हैं चैनल पर, समझ नहीं आया। फिर कमेंट को देखकर ही मुझे ये पता चला कि कुछ वीडियो है जो अपलोड हुई है जिसकी वजह से कमेंट आ रहे हैं। इसलिए मैं इसके कमेंट सेक्शन को ऑफ ही रखूँगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी कुछ भी बोलूँगी, गलत आपको मुझे ही समझना है। चाहे मैं अपने आप को प्रूव भी कर दूँगी तो भी गलत औरत ही होती है, आदमी कभी गलत नहीं होता, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो इस वीडियो का जवाब मैं ज़रूर से देना चाहूँगी कि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी रिएक्शन वालों के लिए, जो कि हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं जो फ़ोटो अपलोड करती हूँ उसके साथ में कैप्शन में डाल देती हूँ। मेरे उस कैप्शन तक पर वीडियोस बन रही थी कि इसका ये मतलब है, अपने मन से कोई मतलब निकाल लेना कि इसका ये मतलब है। तो मैंने तो उनके ऊपर वीडियो बनाई थी कि इतनी पर्सनल बातें आप तक कौन पहुँचा रहा है, और जो भी पहुँचा रहा है आप प्लीज़ मुझे या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, या तो फिर आप उनकी आईडी को टैग कर दीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। ये मैंने बोला था रिएक्शन वालों के लिए। इसमें आपका बीच में आना नहीं समझ आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पहली बात कि मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। दूसरी बात, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। तीसरी बात, मैं बात कर रही थी रिएक्शन वालों से, जो कि मैंने क्लियर अपनी वीडियो में कई बार बोला है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के पास है, दूसरों के पास नहीं है। तो मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि उनसे 10 लोगों के पास और गई हो, उन 10 लोगों में से इन लोगों के पास पहुँची हो। मैंने उसमें भी कुछ नहीं बोला। तो आपका अचानक से आना और उसके बाद में कि पहले के मैटर को क्लियर करिए, मुझे तो दूसरा पक्ष जानना था। तो वो जो दूसरा पक्ष है वो तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, आपको सब कुछ पता है। आप किसी चीज़ से अनजान नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और अगर मुझे आपसे कोई बात करनी होगी ना तो मैं डायरेक्ट करूँगी, जो कि मैं करती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कनेक्टेड नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं, हमारी बातें होती हैं ना, मैसेजेस में हमारी बातें होती हैं, कॉल पर हमारी बातें होती हैं, जो भी होता है मैं सामने से क्लियर करती हूँ। तो अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बोलूँगी, ये आपको पता होना चाहिए। रही बात जो पहले 3 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर मुझे उसके लिए कुछ बोलना होता तो मैं तभी बोल देती। अब उस बात को कई कमेंट भी मैंने देखे, कई क्या 90% कमेंट यही है कि आपने उतने टाइम कुछ क्यों नहीं बोला। तो भाई, जो गलती एक बार हो गई, बार बार वो गलती थोड़ी ना करूँगी। मुझे उतने टाइम बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोली। तो इस टाइम मैंने बोला है, तो इसमें क्या इतनी दिक्कत हो रही है सबको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उतने टाइम की बातों को क्लियर करना, तो वो तो मैं उस टॉपिक को तो मैं फिर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी कंट्रोवर्सी होगी ही होगी, और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आपकी साइड से कोई भी वीडियो, ऑडियो, स्क्रीनशॉट, मैसेजेस आते हैं तो मैं उसका जवाब दूँगी, नहीं तो आपकी वर्बली बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूँगी। आप इसके बाद 10 वीडियो भी बनाएंगे तो मैं उस बात का जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत बेहतर तरीके से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके घर वालों को मुझे नहीं पता है कि नहीं पता, लेकिन मेरे घर वालों को पता है, हर एक चीज़ पता है। तो ये जो सालों पुरानी ऑडियो मेरी चलाई जा रही है, जिसमें मैं अपशब्द का उपयोग कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रही थी कि वो सालों पुरानी चीज़ें क्यों निकाली जा रही हैं। अभी जो वीडियो, जो कि आपने खुद कहा कि मैं आप परमिशन दो मैं अपनी इसमें चैनल पे चला दूँगा, तो वीडियो तो वैसे भी सभी लोगों ने देख ही लिया, जिसमें शुभ आपसे बात कर रही है, नॉर्मल सी वीडियो है, और आपने क्लियर कर ही दिया है कि उस सगाई की पहले की वीडियो सगाई की बात की नहीं है। रही बात कि आपसे जो भी लोग शादी की बात करते हैं तो वो मुझसे पूछकर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जब ये एक बार शादी टूट चुकी है तो दोबारा इस चीज़ में आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है, मेरी साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका गलत फहमी मत रहिएगा। मुझे जो बातें करनी होती हैं मैं आपसे क्लियर बातें करती हूँ, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ, मैं सारी चीज़ें आपसे क्लियर करती हूँ। मैसेजेस में या फिर कॉल पर मैं खुद से सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ आपसे बात करके। तो मैं फिर सोशल मीडिया पर क्यों आऊँगी? वो सोशल मीडिया पर आता है जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो उसको अपनी बातें पहुँचानी होती हैं। तो आपका बीच में आना तो मुझे कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया, मुझे नहीं पता। लेकिन ना मैंने आपको टारगेट किया, ना मैंने आपका नाम लिया। मैं तो उस तीसरे बंदे की बात कर रही हूँ भाई, कि किसी को इतने अंदर की खबर पता है कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जिस पर, और रिएक्शन वाले एकदम से मेरे पीछे पड़ गए ना, एकदम से। अभी तक कुछ भी नहीं था, 4-5 दिन से इतना ज़्यादा कि मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरी हर एक्टिविटी को गलत ही समझा जा रहा है, तो उस पर तो मैं बोलूँगी ना, नॉर्मल सी बात है, उस पर तो कोई भी रिएक्ट करेगा, मैंने भी रिएक्ट